हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HSSC क्रैकर्स में। मैं राजेश पांचाल। तो आज हमारी रहेगी थर्ड क्लास, जो कि रहेगी HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि रहेंगे मैथमेटिक्स के। काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि सर मैथ नहीं आता। बिल्कुल प्रीवियस ईयर सेशन के साथ जुड़िए तो आपको मैथ जरूर आएगा। जंग का ऐलान हो चुका है CET स्पेशल के लिए। क्लास नंबर 3 है। जिन बच्चों ने भी पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो 31/10/2021 मॉर्निंग शिफ्ट हुई थी, जो आपका उसका थर्ड पेपर है, क्योंकि आपका एक शिफ्ट में 4 पेपर दिए गए थे। रोज आपको क्लास किस टाइम मिलने वाली है? क्लास आपको डेली 9 PM मिलने वाली है। आप जुड़े रहिए राजेश सर के साथ। और टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं आप, HSSC क्रैकर्स सर्च करेंगे, क्रैकर्स, तो आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन में क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम में जुड़ जाइए वहां से आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है। मैं एक बार इंक का कलर चेंज कर लेता हूं आपके लिए। तो आज आपके पास क्या है, ये देखिए। एक घन को 13 काट लगाते हुए अधिकतम कितने टुकड़े काट सकते हैं? तो एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। 13 काट लगा रहा है, यानी आपके पास क्या है, ये मान लीजिए क्या है, हमारे पास घन है। एक घन बना लेते हैं। घन है ये घन है आपके पास। बना लेता हूं एक बार। मैं आपको डिटेल में करा देता हूं एक बार। ये हमारे पास क्या है, घन है। एक घन है हमारे पास। अगर हम 13 काट लगाते हैं, यानी 13 का मतलब क्या होता है, मान ले 4। 4 काट लगाए, फिर 5 काट लगाए। यानी अगर आप ऐसे काट लगाते हैं, आपने ये काट लगाए, 1 2 3 और फिर 4, ऐसे काट लगाए सेम, यानी आपका बिल्कुल ऐसे काट में हो जाएगा। उसके बाद अगर आप दूसरे काट ऐसे लगाते हैं, 1 2 3 4, ये पूरे क्रॉस हो रहे हैं काट के अकॉर्डिंग। अगर आप तीसरा काट ऐसे लगा देते हैं, मान लीजिए 1, यहां कितने लगेंगे, 5, 2 3 4 और फिर 5। अब एक चीज देखिए, यहां पे हम क्या लिखेंगे, 5 कट, क्योंकि इसमें टुकड़े कितने बन गए हैं, टुकड़ों की बात होती है 5 बन रहे हैं। क्योंकि ये चीज देखिए, एक टुकड़ा बन रहा है, 2 3 4 5। ऐसे ही इसके लिए करेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि काटने पे एक टुकड़ा और बच जाता है, तो उसमें भी कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद अगर 5 वाले में काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें कितने हो जाते हैं, 6। तो अगर आप इन टुकड़ों को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि घन है, ऑटोमेटिकली वो मल्टीप्लाई होंगे, तो कितना, पंजू पंजा 25, 25 सिक्के 150, 150 आपका कार्ड आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं। ऐसी दो संख्याएं हैं कि पहली के 2 गुने और दूसरी के 3 गुने का योग 18 है, जबकि पहली के 3 गुने और दूसरी के 2 गुने का योग आपका 17 है। दोनों में बड़ी संख्या बतानी। मान लीजिए पहली संख्या क्या है, x मान लेते हैं। ये कितना हो गया, पहली के 2 गुने, और दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। दूसरी के 3 गुने का योग कितना हो गया, 18। सेकंड सेम, पहली के 3 गुने और दूसरी के कितने, 2 गुने का योग कितना है आपका, 17 है। अब हमें क्या निकालनी है, पहली और यानी बड़ी संख्या निकालनी। अगर हम एलसीएम फॉर्म में करते हैं इसको, तो क्या करेंगे हम, हमें या तो x इक्वल मानना पड़ेगा या y बनाना पड़ेगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना बनेगा, कितना बन जाएगा आपके पास, 6x प्लस 9y, और ये बन जाएगा 54, और ये हो जाएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 34। अब यहां पे क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 माइनस 4 5y, और ये कितना हो जाएगा, 20। तो y इज इक्वल टू 20/5 कितना हो जाएगा, 4। अगर आपके पास y 4 आ गया तो इसमें पुट कर दीजिए, कितना बन जाएगा, 4 3 12, तो 2x इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 12, तो कितना बचेगा, 6। तो x बराबर है 6/2, कितना बन जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। यानी आपके पास पहली संख्या 3 है, दूसरी क्या है, 4, यानी आपके पास दूसरी संख्या, और आपसे बड़ी संख्या पूछी गई थी, तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 4, तो राइट आंसर आ जाएगा।
अब दूसरा तरीका बताता हूं मैं आपको बिल्कुल जल्दी करने का। आपने इसको छोड़ दीजिए, यहां तक इसको रखना है फिलहाल, ये बना लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं वैल्यू कैसे पुट करनी है। अगर मैं 2 को रखता हूं, मान लीजिए बड़ी संख्या मान लेते हैं 2 को, यहां रख के देखिए पहले, तो कितना हो जाता है, 2 दूनी 4। उधर जाके क्या हो जाएगा, 18 माइनस 4 14, 14/3 आपका कटता नहीं, इसको छोड़ दीजिए। फिर 4 रख के देखते हैं। दूसरे में भी आप इसको 2 को रख के देखिए, सॉरी पहले में रख के देखा x की जगह, फिर दूसरे में y की जगह 2 को रखिए, कितना हो जाएगा 6। उधर जाके क्या हो जाएगा, 18 माइनस 6 कितना होता है, ये कितना हो जाएगा 12। तो कितना बन गया 6, मान लीजिए 6 बन गया ये, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, आपके पास वैल्यू x की 6 आ गई, छोटा। अगर यहां पे रखेंगे y की सेम वैल्यू 2, 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 13, 13 से 3 कटेगा नहीं, फिर गलत हो जाएगा। सेकंड आप 4 रख के देखिए, x की वैल्यू 8 हो जाएगा, उधर जाके 10, फिर 3 से नहीं कटता। फिर y की वैल्यू रख के देखिए 4, 4 3 12, उधर जाके 18 माइनस 12 6। फिर क्या आ जाएगा 2x बराबर है 6 हो जाएगा, x बराबर है 3 बन जाएगा। यहां से भी सेम वैल्यू x की उतनी ही आनी चाहिए। तो y की वैल्यू फिर रख के देखिए, क्योंकि y से निकला ना वो आपका, 4 दूनी 8, उधर जाके 9 हो जाएगा। 3 x बराबर है 9, तो x बराबर है 3 आ जाएगा। सेम देखिए, इससे भी 3 आया, इससे भी 3 आया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करिएगा अगेन, तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई को समान रखते हुए आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, तो घटे हुए बेलन के आयतन का मूल बेलन के आयतन से अनुपात क्या होगा। मान लीजिए आपका बेलन है ये, आपका बेलन है ये। अब वो क्या कह रहा है, समान हमने क्या रखा, समान हमने, लेकिन इसकी जो त्रिज्या है वो क्या कर दी, आधी कर दी, यानी बिल्कुल पतला सा बना दिया इसकी आधी त्रिज्या। मान लीजिए त्रिज्या क्या थी r, और ये है r/2, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। हाइट क्या है h, और इसमें भी हाइट क्या है आपकी सेम है। तो फॉर्मूला अनुपात बनाना तो डायरेक्ट अनुपात में ही करिएगा। इसको रख लेते हैं पहले, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h अनुपात पाई r स्क्वायर h, यानी r आपके पास क्या है हाफ है, तो पाई हाफ r स्क्वायर, जो सेम है देखो पाई दोनों में सेम होगी, वो आपके h भी सेम होंगे, कट जाएगा। यहां से कितना बनेगा r स्क्वायर बाय 4 अनुपात r स्क्वायर, r स्क्वायर दोनों में त्रिज्या भी सेम है, तो ये क्या बन जाएगा 1 बचेगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1:4, जो कि आपका राइट आंसर 1 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक्स स्क्वायर -1 और पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू ब्रैकेट में x+1 का महत्तम समावर्तक, यानी एचसीएफ बोलते हैं इसको, x-1 है, तो ये कौन सी स्टेटमेंट आपके सही है। अगर आपको ये दिया गया जाता है, इसको आप 0 के इक्वल पुट लेके एक वैल्यू को दोनों में पुट करके देखिए, तो क्या वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 - 1 0 हो गया है, तो सेकंड में करके देखते हैं, p 1 का स्क्वायर माइनस क्यू 1 + 1 2 हो जाता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो उसके बाद क्या बनेगा p - 2q = 0, तो p = 2q, ये कौन सी स्टेटमेंट आपकी वेरी करती है, p = 2q आपकी स्टेटमेंट जो है 1 ऑप्शन इज राइट आंसर। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइव जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाए। सिर्फ आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल को बताइए कि सर लाइव डेली क्लासेस आपकी 9 PM होती है। सो सभी को टेलीग्राम पे जोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने विक्रय मूल्य पर 25% की छूट के साथ एक घड़ी खरीदी। यदि उसे घड़ी की कीमत 1545 रुपए चुकानी पड़ी, तो घड़ी का मूल विक्रय मूल्य क्या था। यानी मूल विक्रय मूल्य एक तरह से क्रय मूल्य ही था, उसमें छूट दे दी गई, एक तरह से वो भी होता है। अब एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए कोई चीज है 100%, उसमें से 25 की छूट दे दी तो 75% होगा। उसी में इसको कीमत चुकानी पड़ी थी, यानी छूट के बाद ही कीमत थी ना 1545, यानी 75% किसके बराबर हो जाएगा 1545। 1% आपका 1545 बटे में कितना आ जाएगा 75। और कोई भी चीज होती है उसका छूट किस पे मिली थी 100% पे 25 मिली थी ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो 25 दिए 75, 25 चौके 100, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो कितना बन जाएगा? 5 चौके 20, 4 और 2 6, 4 पंजे 20, 2060 रुपये आपका बन जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आपका राइट आंसर बच्चों क्या होगा? इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। एक बार सेशन को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कांतिलाल 6.75 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलो 6 रुपए 75 पैसे में दे रहा है। वो कोई भी सामान है, चीनी है, 80 किलोग्राम चीनी को 8 रुपए प्रति किलोग्राम 120 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाता है, तो वह मिश्रण को किस दर पर बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। अब मैं आपको इसमें दो तरीके से सिखाऊंगा, बिल्कुल सिंपल, और एक बार बता देता हूं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लीजिए जो अमाउंट है 6.75 रुपए प्रति किलोग्राम की, कितनी किलो चीनी ली उसने? 80 किलोग्राम चीनी। तो इसको मैं लिख सकता हूं 675/100, क्योंकि डेसिमल खत्म हो जाएगा, जीरो के साथ जीरो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 6 15, 5 पंजा 25, 2 चौके 8। तो यहां से क्या आता है आपके पास? 5 चौके 20, 4 3 12, 2 14, 540। आपके पास क्या आ जाएगा? 540 रुपए की बनेगी। सेम आप 8 रुपए की 120 किलोग्राम चीनी, 12 8 96, 960 रुपए की बनेगी। अब टोटल चीनी बनी कितनी है? ये देखिए 80 किलोग्राम है, और ये क्या है? 120, 200 बनी है। तो आप यहां से क्या करेंगे? 540 प्लस 960, 540 प्लस 960 हो गया आपके पास। बटे में कितना आएगा? जितनी क्वांटिटी है इनटू, अगर आप प्रॉफिट ले रहे हो तो प्रॉफिट 100 पे होता है, 120 हो जाएगा बटे 100। यहां से कितना हो जाएगा आपके पास? 1500 बटे 200 गुना 120/100। ये समझ में आया होगा आपको? बिल्कुल सिंपल तरीके से करवाया जा रहा है। इसको काटोगे, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 छक्के 12, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 2 तिये 6। तो 9 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिश्रण को दिया जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट सिखाता हूं ट्रिक से। आपको क्या करना है बच्चों? आपको क्या करना है? यहां से कितना आया? 540, या आप एक साइड में करेंगे, प्लस 960, और जितने किलो वो टोटल बनती है और जितना प्रॉफिट चाहिए 100 पे 120/100, यहां से आप निकालेंगे तब भी आपका 9 रुपये आएगा। ऐसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका, 0.0347 का क्यूब प्लस 0.9653 का क्यूब, यानी आपके पास मैं एक चीज सिखाता हूं, ये क्या फॉर्मूला होता है, किस बेस पे होता है। यानी ये क्या बन गया आपके पास? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे में क्या बना? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बना है। ये देखिए ना, ए और बी, अगर आप इसको ए और बी मानेंगे तो ये क्या हो गया? ए, ये ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये बी स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ये क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपका इसके इक्वल होता है। अब ये चीज देखिए, अगर मैं इसकी जगह ये वाला पुट कर दूंगा तो ये और ये सेम है आपका, इसको लिख लीजिए नीचे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको ये वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ऊपर इसको इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा? ए प्लस बी। ए कितना था आपका? 0.0347, और प्लस बी कितना था? 0.9653। 10 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, बन जाएगा 1। तो आपके पास राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका क्या है? 1। इस तरीके के क्वेश्चन का हमेशा क्या जाता है, जो आंसर था मोस्टली 1 आता है, लेकिन आपको क्वेश्चन एक बार फॉर्म में करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक आदमी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से सवारी करता है, यानी वो बाइक से जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है, लेकिन हर 7 किलोमीटर के अंत में घोड़ों को बदलने के लिए घोड़ा गाड़ी ले रहा है, यानी वो 6 मिनट के लिए रुक जाता है। तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय, यानी
अगर मैं सीधी सी बात यहाँ पे निकालूं, यहाँ पे मुझे टाइम निकालना है, अगर समय की मैं बात करूं, समय बराबर है दूरी बटे 4। अगर प्योर फॉर्म में बोलूं कि समय कितना लगना चाहिए था, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर था ये दूरी, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, तो आपको चेंज भी नहीं करना पड़े, 18×5 = 90, यानी 5 घंटे लगने चाहिए थे। लेकिन क्या करा वो, हर एक 7 किलोमीटर के बाद, 7 किलोमीटर हो गया मान लो, फिर 14 किलोमीटर पे, फिर 21 किलोमीटर पे, इस तरीके से वो 90 किलोमीटर तक हर 7 किलोमीटर के बाद 6 मिनट रुकता है। यानी अगर आप 90 को 7 से डिवाइड करोगे तो प्योरेस्ट फॉर्म लेनी है आपको, 7×1 = 7, 7×2 = 14, यानी 12 बार रुक रहा है वो, क्या 12 बार रुका, और एक बार में कितने मिनट के लिए रुकता है, 6 मिनट के लिए, 12×6 = 72, यानी 72 मिनट के लिए वो रुका। और कितने मिनट में वो पूरी करता, पहले पहले तो 5 घंटे में करता, अब 72 मिनट क्या होता है आपका, 60 और 12, तो कितना हो जाएगा 72 मिनट, 5 घंटे, 5 घंटे 72 मिनट, यानी 6 घंटे आपका 12 मिनट क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि 5 घंटे तो वो लगा रहा था, लेकिन 6 मिनट, 12 बार का 12×6 = 72, तो 60, 1 घंटा हो गया, और 12 बचे एक्स्ट्रा, तो 6 घंटे 12 मिनट में वो पहुंचेगा। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए प्लीज, ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, 120 पुरुषों के लिए 200 दिन का प्रावधान था, यानी उनके लिए खाना वगैरह के लिए 120 दिन, 200 दिन उनका खाना चला था 120 पुरुषों का। 5 दिनों के बाद महामारी के कारण 30 पुरुषों की मृत्यु हो गई। अब बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा? एक चीज देखिए, 120 लोग थे, उनका 200 दिन का भोजन जितना चलना था, लेकिन हुआ क्या, आपके पास हुआ क्या, 120 ने पहले 5 दिन तक तो भोजन किया था, उसके बाद ही लोग मरे थे ना, प्लस 90 बच गए, क्योंकि 30 तो मर गए ना, 120 में से 90 बचे, वो कितने दिन के लिए उनका भोजन यूज होगा, वो चीज पूछी गई आपसे। यहां से कितना हो जाएगा, इसको आप इधर ले आओगे तो 120 गुना 200, और ये आ जाएगा माइनस 120 गुना 5, 120, और ये 90 प्लस डी बचा आपका, मल्टीप्लाई डी बचा, यहां से 120 कॉमन लेंगे तो 200 माइनस 5 195, मैं मल्टीप्लाई का ही साइन डाल देता हूं, और ये क्या आ जाएगा बटे में 90, तो डी की वैल्यू आपकी यहां से निकल जाएगी, इसके साथ कट गया, 3×4 = 12, 3×3 = 9, 3×6 = 18, 3×5 = 15, तो D = 5×4 = 20, 6×4 = 24, 25, 26, 260 दिन आपका भोजन चलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको एक तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट बताता हूं मैं, अगर आप करना चाहते हैं इस फॉर्म को, लेकिन कई बार क्वेश्चन में वो बंदे भी ऐड कर लेते हैं, इस कारण मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, डायरेक्ट फिर भी बता देता हूं। 120 बंदे आपके टोटल, 5 जो उसमें क्या, वो 5 दिनों का भोजन तो कर चुके थे, कितने दिन का बचा था, 195 दिन का, और टोटल बंदे कितने बचे थे ये, तो यहां से भी आप करेंगे, 3×3 = 9, 3×4 = 12, 3×6 = 18, 3×5 = 15, ये भी क्या आ जाएगा 260 दिन। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि क्या हो जाता है आपके पास, कई बार क्वेश्चन में वो पर्सन ऐड कर देता है। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 270 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो वह 180 मीटर लंबाई के एक पुल को कितने समय में पार करेगी? पहले मैं आपको छोटी सी ट्रिक सिखाता हूँ। कभी भी आपके पास जो स्पीड है वो किस में दी हो, किलोमीटर प्रति घंटा में, अगर उसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, या फिर मीटर पर सेकंड दिया हो आपको और उसको चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो देखिए बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं आप, तो ऊपर छोटा लीजिए, और अगर छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऊपर इससे मल्टीप्लाई करना है, जस्ट इतना आएगा 18/5। देखिए दोबारा बताता हूं, किलोमीटर यानी इस साइड देखना है आपने, अगर छोटे में कन्वर्ट हो रहा है तो ऊपर छोटा आएगा, अगर बड़े में कन्वर्ट हो रहा है तो ऊपर बड़ा आएगा। 18/5 या 5/18 इसी चीज पे डिपेंड करता है। अब एक चीज देखिए, 270 मीटर लंबी
लंबाई है। कभी भी आपके पास ट्रेन की लंबाई दी जाती है और किसी पुल की लंबाई दी जाती है, दोनों मीटर में है, दोनों जुड़ जाएंगे। अब दूसरा क्या कहता है आपके पास, तो ये क्या होगी, दूरी बराबर है चाल। चाल आपकी 36 है, लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो मैंने क्या कहा, किस में कन्वर्ट करना है, छोटे में, तो 5/18 इंटू टी जो आपको निकालना है। 18 दूनी 36, 10 हो गया। तो ये कितना बनेगा, बटे में कितना आ जाएगा, 10। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 45 सेकंड, 45 सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। बिल्कुल, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। इस चीज को अगर आप याद रखते हैं तो आप काफी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचएसएससी में ज्यादातर इसी बेस पे पूछे जाएंगे, तो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक दिशा में 3 काट, दूसरी दिशा में 6 काट और तीसरी दिशा में 7 काट लगाते हुए घन को कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। अब मैंने आपको काट वाला फॉर्मूला बता दिया है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट 3, 6, 7, उसमें एक एक चेंज कर लीजिए। 4 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 56, 56 को 4 से करेंगे, 4 6 24, 5 के 20 और 2 22, 224 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, 3 दोस्तों की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि चौथे दोस्त की आयु जोड़ दी जाए तो उनकी औसत आयु 31 वर्ष हो जाती है। तो चौथे दोस्त की आयु क्या होगी। देखिए 3 दोस्त हैं आपके पास, आपको ये चीज पता होगी कि औसत में जितने मेंबर होते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करके टोटल उनकी जो एज होती है वो निकल जाती है। 3 दोस्तों की अगर मैं टोटल एज निकालूं तो कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6, 3 तीनों 96 हो जाएगी। उसके बाद अगर एक और ऐड हो गया तो वो 4 हो जाएंगे, उनकी औसत कितनी है, 4। तो 4 कम 4, 4 दिए 12। अब 124 में से अगर ये निकालेंगे तो कितना बचता है, 28 वर्ष। 28 वर्ष जो कि उस मेंबर जो ऐड हुआ था उसका दोस्त, उसकी एज थी। आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। ऐसी ही अगर आप इस जो सेशन हुआ है इसकी पीडीएफ चाहते हैं और प्रीवियस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम जो आपका एचएसएससी क्रैकर्स, अगर आप सर्च करेंगे तब भी आपको ये मिल जाएगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। स्पेशल बैच चला हुआ है आपका एचएसएससी का ऑल एग्जाम के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशल, सीटी के लिए स्पेशल है ये, क्योंकि सीटी का एग्जाम आपका होने वाला है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओरिएंटेड बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपके पास जैसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आती है तो आप उसको एंजॉय कर सके, पढ़ सके वहां से। और दोस्तों प्रॉपर उसके नोट्स बनाइए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल एक भी पॉइंट चेंज नहीं किया गया है, यहाँ से जैसे दिया गया है उसी हिसाब से करवाया जा रहा है। तो फ्री एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। उसके बाद आपकी जो अदर सब्जेक्ट है उनके प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।